जय माता दी। आज हम करेंगे गजेंद्र मोक्ष का पाठ हिंदी में। श्री सुखदेव जी ने कहा, बुद्धि के द्वारा पिछले अध्याय में वर्णित रीति से निश्चित करके तथा मन को हृदय में स्थिर करके वह गजराज अपने पूर्व जन्म में सीखे सर्वश्रेष्ठ एवं बार बार दोहराने योग्य अगर लिखित स्त्रोत का मन ही मन पाठ करने लगा। गजेंद्र ने कहा मन ही मन में कहा, जिनके प्रवेश करने पर, जिनकी चेतना को पाकर ये जड़ और शरीर और मन आदि भी चेतन बन जाते हैं, चेतन की भांति व्यवहार करने लगते हैं। ओम शब्द के द्वारा लक्षित तथा संपूर्ण शरीर में प्रकृत एवं पुरुष रूप से विशिष्ट हुए उन सर्वसमर्थ परमेश्वर को मैं मन ही मन नमन करता हूँ, जिनके सहारे यह विषव टिका है, जिनसे यह निकला है, जिन्होंने इसकी रचना की है और जो स्वयं इसके रूप में प्रकट हैं, फिर भी जो इस दृश्य जगत से एवं उसकी कारणभूता प्रकृति से सर्वथा परे विलक्षण और श्रेष्ठ हैं, उन अपने आप बिना किसी कारण के बने हुए भगवान की मैं शरण लेता हूँ। अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा अपने ही स्वरूप में रचे हुए और इसलिए सृष्टि काल में प्रकट और प्रलय काल में उसी प्रकार अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्ध कार्य कारण रूप जगत को जो अकुंठित दृष्टि होने के कारण साक्षी रूप से देखते रहते हैं, उनसे लिप्त नहीं होते, वे चक्षु आदि प्रकाशकों के भी परम प्रकाशक प्रभु मेरी रक्षा करें। समय के प्रभाव से संपूर्ण लोकों के एवं ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूतों में प्रवेश कर जाने पर तथा पंचभूतों से लेकर महत्व पर्यंत संपूर्ण कारणों के उनकी परम कारण स्वरूपा प्रकृति में लीन हो जाने पर उस समय दुर्यज्ञ तथा अपार अंधकार रूप प्रकृति ही बची रहती है। उस अंधकार के परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापक भगवान सब ओर से प्रकाशित रहते हैं, वे प्रभु मेरी रक्षा करें। भिन्न भिन्न रूपों में नाट्य करने वाले अभिनेता के वास्तव स्वरूप को जिस प्रकार साधारण दर्शक नहीं जान पाते, उसी प्रकार तत्व प्रधान देवता तथा ऋषि भी उनके स्वरूप को नहीं जानते। फिर दूसरा साधारण जीव तो कौन जान अथवा वर्णन कर सकता है। वे दुर्गम चरित्र वाले प्रभु मेरी रक्षा करें। आसक्ति से सर्वथा छुटे हुए संपूर्ण प्राणियों में आत्म बुद्धि रखने वाले सबके अकारण हेतु एवं अतिशय साधु स्वभाव मुनिगण, जिनके परम मंगलमय स्वरूप का साक्षात करने की इच्छा से वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्या आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं, वे प्रभु मेरी रक्षा करें। वे प्रभु मेरी गति हैं, जिनका हमारी तरह कर्म वंश न तो जन्म होता है और न ही जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का न तो कोई नाम है न ही रूप है, फिर भी जो समय अनुसार जगत की सृष्टि एवं प्रलय संहार के लिए स्वेच्छा से जन्म आदि को स्वीकार करते हैं, उन अनंत शक्ति संपन्न ब्रह्मा परमेश्वर को नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित एवं अनेकों प्रकार वाले अद्भुत कर्मा भगवान को बारंबार नमस्कार है। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्मा परमेश्वर को नमस्कार है। उन प्राकृतिक आकार रहित एवं अनेकों आकार वाले अद्भुत कर्मा भगवान को बार बार नमस्कार है। स्वयं प्रकाश एवं सबके साक्षी परमात्मा को नमस्कार है। उन प्रभु को जो मन वाणी और चित्तवृत्तियों से भी सर्वथा परे हैं, बार बार नमस्कार है। विवेकी पुरुष के द्वारा सतगुण विशिष्ट निवृत्ति धर्म के आचरण से प्राप्त होने योग्य मोक्ष सुख के देने वाले तथा मोक्ष सुख की अनुभूति रूप प्रभु को नमस्कार है। सत्गुण को स्वीकार करके, शांत रजोगुण को स्वीकार करके और घोर और तमोगुण को स्वीकार करके मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थिर ज्ञान घन प्रभु को नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। शरीर इंद्रियां आदि के समुदाय रूप संपूर्ण पिंडों के दाता ज्ञाता सबके स्वामी एवं साक्षी रूप आपको नमस्कार है। सबके अंतर्यामी प्रकृति के भी परम कारण किंतु स्वयं कारण रहित प्रभु को नमस्कार है। संपूर्ण इंद्रियों एवं उनके विषयों के ज्ञाता, समस्त प्रीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ पंचन एवं सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले तथा संपूर्ण विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले आपको नमस्कार है। सबके कारण किंतु स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने के कारण अन्य कारणों से विलक्षणा कारण आपको बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण वेदों एवं शास्त्रों के परम तात्पर्य मोक्ष रूप एवं श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति भगवान को नमस्कार है। जो त्रिगुण रूप काष्ठों में छिपे हुए ज्ञान में अग्नि है, उन गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में सृष्टि रचने की ब्रह्मवृत्ति जागृत हो जाती है तथा आत्म तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से ऊपर उठे हुए ज्ञानी महात्माओं में जो स्वयं प्रकाशित रहते हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। मुझे जैसे शरणागत पशु तुल्य अविद्याग्रस्त जीव की अविद्या रूप फांसी को सदा के लिए पूर्ण रूप से काट देने वाले, अत्यधिक दयालु एवं दया करने में कभी आलस्य न करने वाले नित्य मुक्त प्रभु को नमस्कार है। अपने अंश से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्मायी रूप से प्रकट रहने वाले सर्वनियता अंतत परमात्मा आपको नमस्कार है। शरीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्ति एवं कुटुंबियों में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाले तथा मनुष्य मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर निश्चिंत ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ भगवान को नमस्कार है। जिन्हें धर्म अभिलषित भोग एवं मोक्ष की कामना से बजने वाले लोग अपनी मनचाही गति पा लेते हैं, अपितु जो उन्हें अन्य प्रकार
के यथाचित भोग एवं अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वे अतिशय दयालु प्रभु मुझे इस विपत्ति से सदा के लिए उभार लें। जिनके अन्य भक्त जो वस्तुतः एकमात्र उन भगवान के ही शरण है, धर्म अर्थ आदि किसी भी परमार्थ को नहीं चाहते, अपितु उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गान करते हुए आनंद के समुद्र में गोते लगाते रहते हैं, उन अविनाशी सर्वव्यापक सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म आदि के भी नियामक अभक्तों के लिए अप्रकट होने पर भी भक्ति योग द्वारा प्राप्त करने योग्य, अत्यंत निकट होने पर भी माया के आवरण के कारण अत्यंत दूर प्रतीत होने वाले, इंद्रिय के द्वारा अगम्य तथा अत्यंत दुर्विज्ञ अंतरहित किंतु सबके आदि कारण एवं सब ओर से परिपूर्ण उन भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। ब्रह्मादि समस्त देवता, चारों वेद, संपूर्ण चराचर जीव, नाम और आकृति के भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंश के द्वारा रचे गए हैं, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि में लपेटे तथा सूर्य से किरणें बार बार निकलती हैं और पूर्ण अपने कारण में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियों और नाना योनियों के शरीर यह गुणमय परपंच जिन सर्व प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और पुनः उन्हीं में लीन हो जाता है, वे भगवान वास्तव में न तो देवता का है, न असुर, न मनुष्य, न तिर्यक मनुष्य से नीची पशु पक्षी आदि किसी योनि के प्राणी है, न वे स्त्री है, न पुरुष और न ही नपुंसक ही है, न वे किसी कोई जीव है जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश न हो सके, न वे गुण है, न कर्म, न कार्य, न तो कारण ही। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बचा रहता है वही उनका स्वरूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे भगवान मेरा उद्धार करने के लिए आवभूत हो, प्रकट हो। मैं इस ग्राह के चंगुल से छूटकर जीवित रहना नहीं चाहता, क्योंकि भीतर और बाहर सब ओर से अज्ञान के द्वारा ढके हुए इस हाथी के शरीर से मुझे क्या लेना। मैं तो आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले उस अज्ञान की निवृत्ति चाहता हूँ, जिसका काल कर्म से अपने आप नाश नहीं होता, अपितु भगवान की दया से अथवा ज्ञान के उदय से होता है। इस प्रकार मोक्ष का अभिलाषी मैं विषव के रचयिता स्वयं प्रकाश के रूप में प्रकट तथा विषव से सर्वथा परे, विषव को खिलौना बनाकर खेलने वाले, विषव में आत्मा स्वरूप में व्याप्त अजन्मा सर्वव्यापक प्राप्त वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री भगवान को केवल प्रणाम ही करता हूँ। उनकी शरण में हूँ जिन्होंने भगवत स्वरूप योग के द्वारा कर्मों को जला डाला। वे योगी लोग उसी योग के द्वारा शुद्ध किए हुए अपने हृदय में जिन्हें प्रकट हुआ देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके त्रिगुणात्मक सतगुण, रजगुण, तमगुण शक्तियों का राग रूप वेग ऐसा जो संपूर्ण इंद्रियों के विषय रूप में प्रतीत हो रहे हैं तथा जिनकी इंद्रिया विषयों में ही रची पची रहती हैं, ऐसे लोगों को जिनका मार्ग भी मिलना असंभव है, उन शरणागत रक्षक एवं अपार शक्तिशाली भगवान आपको बारंबार नमस्कार है, जिनकी अविद्या नामक शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए अपने स्वरूप को यह जीव जान नहीं पाता, उन अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण में आया हूँ। जिनके श्री सुखदेव जी ने कहा, जिनके पूर्वोत्तर प्रकार से भगवान के भेद रहित निराकार स्वरूप का वर्णन किया था, उस गजराज के समीप जब ब्रह्मा आदि कोई भी देवता नहीं आए तो भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट विग्रहों को ही अपना स्वरूप मानते हैं, तब साक्षात श्री हरि जो अपने आत्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप है वहां प्रकट हो गए। उपयुक्त गजराज को उस प्रकार दुखी देखकर तथा उसके द्वारा पड़ी हुई स्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी जगतधार भगवान इच्छा स्वरूप वेग वाले गरुड़ जी की पीठ पर सवार हो सत्वन करते हुए देवताओं के साथ तत्काल उस स्थान पर पहुंच गए जहां हाथी था। सरोवर के भीतर महाबली ग्राह के द्वारा पकड़े जाकर दुखी हुए उस हाथी के आकाश में गरुड़ की पीठ पर चक्कर को उठाए हुए भगवान श्री हरि को देखकर अपने सूंड को जिसमें उसने पूजा के लिए कमल का फूल ले रखा था ऊपर उठाया और बड़ी कठिनता से सर्वपूज्य भगवान नारायण आपको प्रणाम है यह वाक्य कहा। उससे पीड़ित देखकर अजन्मा श्री हरि एकाएक गरुड़ को छोड़कर नीचे झील पर उतर आए। वे दया से प्रेरित हो ग्राह सहित गजराज को तत्काल झील से बाहर निकाल लाए और देवताओं के